प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, जो परमेश्वर के नाम से उसको पहला स्थान देते हुए और महत्व देते हुए परमेश्वर के भवन में आए। आप सब लोगों के लिए जोरदार ताली। बहुत सारे लोग पार्टी और बहुत सारी ऐसी एंटरटेनमेंट और बहुत सारी चीजों को करके बैठे हुए, लेकिन आप ये चुनिंदा कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जिन्होंने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा परमेश्वर को लगता है। और परमेश्वर को दुनिया वाले बहुत सारे लोग शायद कहते हो कि क्या ही होगा वहां पे जाके, लेकिन सोचिए कि परमेश्वर को ये बात भाती है कि उसके लोग उसके भवन में आते हैं और उसकी हमदो सना, उसकी आराधना करते हैं, उसकी नजदीकी में बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सभी लोग धन्य हैं परमेश्वर के नाम से, हालेलुया। अभी एक और बात सभी लोग बोलेंगे, मेरा परमेश्वर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है, तो अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो बीमारी है, चाहे कोई परेशानी है, जो कोई भी चीज अभी तक नहीं गई है ना, वो परमेश्वर के नाम से मेरा परमेश्वर इस चीज को भी चंगा कर सकता है। बोलिए, कोई भी चीज है जो आपकी, कोई भी आपकी बीमारी है, परेशानी है, आर्थिक दिक्कत है, उसको बोले कि मेरा परमेश्वर उस चीज को चंगा कर सकता है। परमेश्वर मेरी आर्थिक स्थिति को चंगा कर सकता है। परमेश्वर मेरे लिए वो द्वार खोल सकता है जो कि अभी तक कोई खोल नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन से पहले मैं कुछ बातें इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इन बातों से उत्साहित किया। सराफात की विधवा को कौन जानता है ना, जिसके पास परमेश्वर का भविष्यवक्ता पहुंचा और उसने बोला कि मेरे पास मुट्ठी भर अन्न है और थोड़ा तेल है, उसको खाएंगे और हम मर जाएंगे। ये इंसानी दिमाग था, इंसान का दिमाग इस तरह से चलता कि अब मेरा पता नहीं क्या होगा, इसके बाद तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उसने उस चीजों को परमेश्वर के दास के हाथ में रख दिया तो क्या हो गया, यानी कि परमेश्वर के हाथ में ही रख दिया तो क्या हो गया, कहते कि उसका इतना ज्यादा भरपूरी आ गई कि 3.5 साल तक, जब तक अकाल पड़ा हुआ था, उसके घर से राशन की कमी नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब मूसा पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र था, कुछ भी साइंटिफिकली हमसे देखें तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब हम मरेंगे। और सारे इस्राएलियों ने भी ऐसा सोच लिया था, लेकिन एक प्रभु का दास फिर भी एक विश्वास के साथ परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर मैं अभी क्या करूं, है ना। और परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे हाथ में क्या है, इसको आगे बढ़ा। और परमेश्वर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, एलिया के समय पे जब एलिया को परमेश्वर ने एक ऐसी जगह पे भेजा जहां पे खाना उपलब्ध नहीं था, तो उसको खाना देने के लिए किसको भेजा, कौवे को भेजा। क्या वो मुमकिन है? कौवा तो लोगों के रोटी छीन के खाने वाला स्वभाव रखने वाला है, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बोल दिया तो क्या हो गया, वो भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल के परमेश्वर के दास के लिए अच्छा खाना लाने लग गया, है ना। और मैं विश्वास करता कि वो खाना गर्म भी होगा। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अभी मेरे को पता नहीं कि कुछ दिन पहले किसी ने बोला कि मैं ऐसे करके पूछा कि परमेश्वर तू मेरे लिए क्या कर सकता है, ऐसे कुछ बोला तो मेरे प्रार्थना करते करते मेरे झोली में खाना गिरा और वो खाना गर्म था, है ना। और परमेश्वर सोचो, छोटी छोटी चीजों की आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है कि मेरा बेटा ठंडा खाना खा के अपने गले को या वैसे ना खराब कर ले, उसके लिए भी परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलिए, मेरा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। सो ऐसी एक गवाही नहीं, बाइबल में कितनी सारी गवाहियां हैं, कितनी सारी गवाहियां हैं ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने भी जो गवाही दी, एक तरह से नामुमकिन सी बात की, इतने सारे लोगों को रख दिया, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया, तो कोई भी उस रास्ते के अगेंस्ट चल ही नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब सूरज बन जा बोल देता है, तो कोई भी ताकत दुनिया की उसको रोक नहीं सकती, उसको बनना ही है ना। और चंद्रमा बन जा तो उसने बनना ही है। सूरज, आसमान, सितारों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है ना। उसने बोला कि अंधेरे से उजियाला अलग हो जाए, तो वो अलग हो गया। वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसके शब्दों के, जब वो अपने पूरे ताकत में उन शब्दों को जब बोल देता, तो कोई भी रोक नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। अभी बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे लिए उन शब्दों को बोले जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। उन शब्दों को बोले जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, है ना। हर एक व्यक्ति किस न किस चीज का इंतजार कर रहा है ना। तो वो शब्द अगर परमेश्वर बोलते हैं हमारे लिए कि ये रमेश के जीवन में ऐसा हो जाए, किरण दीदी के जीवन में ऐसा हो जाए, तो उसको कौन रोक सकता है। सुरेंद्र के जीवन में ऐसा हो जाए, तो कौन रोक सकता है उसको। कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत, जादू टोना तंत्र मंत्र उसको रोक नहीं सकता, है ना। ऐसी चाहे कोई बीमारी हो जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके हो, है ना। जो मांदरू अंधों को क्या हुआ था, परमेश्वर ने सिर्फ मिट्टी का लेप प्रभु यीशु मसीह ने लगा दिया, जो कि शायद किसी और औषधि से ठीक नहीं हो सकता था। और कहते जा अपनी आंखों को धो ले जाके, वो चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दुनिया के लोग, फकीर फरीसी जो लोग थे, जो सोचते थे कि ये हो नहीं सकता, वो सबत के नाम को लेकर देखने बोलने हर अक्सर बोलते थे कि सबत के दिन इसने ऐसा कर दिया, सबत के दिन इसने ऐसा कैसे कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हमारी जानों को सबत के दिन से भी ऊपर प्यार करने वाला परमेश्वर है। चंगाइयां अक्सर परमेश्वर यीशु मसीह ने सबत के दिन ही कर दी। जब वो कहते थे कि कोई काम नहीं हो सकता उस दिन कोई भी काम नहीं करना। और परमेश्वर उनकी बुद्धि से अलग चलकर क्या कहता था कि क्या अगर तुम्हारा कोई गधा कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसको नहीं उठाते। तो क्या ये गधे से भी ऊपर मेरे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो एक अपनी शक्ल और सूरत बनाया, तो क्या इसकी कोई तकलीफ मेरे पास आए तो मैं क्या उस दिन चंगा ना करूं। हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर, है ना। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि बहुत सारे ऐसे हालात आपके जीवन में हो सकते हैं। बहुत सालों से प्रार्थनाएं चल रही हैं, बहुत सालों से दुष्ट ने बहुत सारी युक्तियों को बनाने का सोचा और सोचा कि ये व्यक्ति को मैं इसी स्थिति के में डुबोकर मार डालूंगा। लेकिन परमेश्वर आपका नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। आज फिर से उजागर होकर ये कह दें कि ये सिचुएशन मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है ना। ये समस्या मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। चाहे वो कोई भी स्थिति हो और परमेश्वर से वो मांगे और परमेश्वर उस स्थिति को सीधे मेरे टेढ़े मार्ग को सीधा करने वाला तो वही है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के वचन की ओर हम जाएंगे। पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय में। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध को की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, जहां परमेश्वर में आते तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं अपने बड़े बड़े डिग्रियों को परमेश्वर के सामने रख दूं, मैं कह दूं कि मैं तो ये कर सकता, मैं तो वो कर सकता। लेकिन परमेश्वर का कहता कि निर्मल कोमल बच्चों की तरह मेरे सामने आ जाओ। हालेलुया। निर्मल कोमल बच्चे कैसे होते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, पापा आप मुझे बताओ। रो रो कर जिद कर करके पापा से उन चीजों को मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर से बताना चाहता कि अगर परमेश्वर के सामने हम रोएंगे तो पूरी दुनिया के सामने रोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के सामने जो इतना ज्यादा ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है, उसको हम कोई चीज सिखा नहीं सकते।
उसके सामने हमने कैसे आना है? निर्मल और कोमल, ना, और दूध पीते बच्चों की तरह परमेश्वर कहता है कि आओ, ताकि अपने उद्धार पाके बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हमने चख लिया परमेश्वर की कृपा का स्वाद, है ना? दूसरे लोग कह सकते कि हम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है, वो क्या कहते हैं? वो परमेश्वर के सामने बड़े ही निर्मल, कोमल और नम्र हृदय करके परमेश्वर के सामने आते हैं, है ना? कितने लोगों ने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है? हाँ? क्या हम पर परमेश्वर की कृपा होती है? इसमें यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में परमेश्वर ने कभी कोई गवाही ना दी हो। ऐसा जो भी व्यक्ति है वो हाथ खड़ा करे, जिसके जीवन में परमेश्वर ने अभी तक कुछ भी नहीं करा, है ना? अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की हम बड़ी महिमा को देखने वाले लोग हैं। 4 आयत में यूं लिखा, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसके याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक पवित्र पत्थर बनने के लिए कहता है ना? जिस घर की नींव रखी जाती, कहते हैं ना, नींव पत्थर रखना है। प्रेज लॉर्ड। और वो नींव पत्थर हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को होकर बना ले तो क्या होगा? क्या होगा? जो घर बालू पे बनाया जाता है वो कभी भी दुख तकलीफ मुसीबतें आती हैं, आंधी तूफान आते हैं तो ढह जाता है, लेकिन जो घर चट्टान में बनाया जाता है वो कैसा होता है? स्थिर रहता है। वो कैसे रहता है? एकदम स्थिर रहता है ना? और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर कहता है कि एक मजबूत पत्थर, है ना, एक जीवता पत्थर हम बन जाएं। जीवते पत्थर कैसे होते होंगे? सोचो। हाँ, जीवते पत्थर कैसे होंगे? और पत्थर ही क्यों बोला? हालेलुया। जो गुब्बारे होते हैं ना, फूले होते हैं बड़े बड़े, हालेलुया करके, ओ ये हो गया, वो हो गया, उसमें पिन मारी जाती है तो खुश हो जाते हैं। पत्थर को कोई कर सकता है ऐसे? हाँ, जब उसमें पिन मारी जाती है तो क्या होती है? पिन ही टेढ़ी हो जाती है। हालेलुया। आप कैसे पत्थर हैं? बहुत सारे लोग, आप परमेश्वर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आपके पिन मारने की कोशिश करेंगे, पिन मारने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कैसे खुश होता है कि नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के नाम से एक जीवते पत्थर है तो क्या होगा? उनकी पिन टेढ़ी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, है ना? बहुत सारे लोग, वो दुष्ट जानता कि हम इमोशनली वीक हैं, हम आर्थिक तौर से वीक हैं, कमजोर हैं, या किस चीज में हम कमजोर हैं, वहीं पे आपको पिन मारने की कोशिश करेगा। क्या मैं अपने परिवार को लेकर इतना ज्यादा कमजोर हूं? हाँ, क्या मैं अपने बच्चे को लेकर इतना ज्यादा कमजोर हूं? किस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं? और दुष्ट उसी चीज को इस्तेमाल करेगा ताकि आपको गिरा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर में हमें जीवता पत्थर बनना है। हालेलुया, है ना? मूसा के समय पे चट्टान में से पानी निकला था, पता है आपको? और वो सारे इस्राएलियों को तृप्त करता गया। पत्थर में से क्या चीजें निकल रही है? पानी निकल रहा है, चट्टान में से पानी निकल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम वो पानी, वो पत्थर हैं जिनके अंदर में से जीवते जल की नदियां बह निकलती हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे अंदर में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। गाली के बदले गाली नहीं, निंदा के बदले निंदा नहीं, लड़ाई झगड़े विवाद के बदले विवाद नहीं। हमारा स्वभाव अंश अंश करके बदलता जाए और परमेश्वर के नाम से हम एक दृढ़ पत्थर हो जाएं। अब पत्थर भी दो तरह के होते हैं, पता है?
एक ऐसे पत्थर होते हैं जो सब जगह से नुकीले होते हैं, एक ऐसे पत्थर होते हैं। बताइए क्या फर्क है? हाँ, ये गोल है और नुकीले है। ये गोल है, ये नुकीले हैं, वो तो समझ गए। फर्क क्या है इनमें? ये चुभने वाला है, वो चुभेगा नहीं। हाँ, तो ये चुभता जाएगा, हर एक व्यक्ति को जिसको भी लगेगा चुभता जाएगा। हालेलुया। ये जिसको भी लगेगा चुभ जाएगा, खून तक निकाल देता है ये। अब हम कैसे पत्थर है? ये वाले हैं कि ये वाले हैं? कभी ये वाले कभी वो वाले। कभी ये वाले कभी वो वाले, है ना। अब परमेश्वर चाहता है कि ये वाले से हम हमेशा ये वाले बन जाएं, है ना। एकदम सच्चा, उन्होंने एकदम साफ साफ बात बोली कि कभी कभी हम ऐसे वाले भी हो जाते हैं ना। तो इंसान है, इसलिए कई बार ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम ये वाले ना ऐसे ऐसे पत्थर, जीवते पत्थर बने। आप सोचिए कि ये पत्थर भी किसी समय पे ऐसा था, लेकिन ठोकर खा खा के और पानी के बीच में से, आपको पता पानी के बीच में वो पत्थर जो होते हैं मुलायम होते जाते हैं और मुलायम होते जाते हैं और मुलायम होते जाते हैं, फिर बिल्कुल गोल तरीके का शेप ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमेशा से शुरुआत से अगर जब पहाड़ी से गिराए जाते हैं वो पत्थर, हो सकता है वैसे ना हो, लेकिन आकार उनका बदलता जाता। फिर कोई भी चुभने वाली चीज उनके जीवन में रह ही नहीं जाती और फिर बिल्कुल गोल हो जाते हैं। कहीं से भी पिन मारो, ना खुद फिसते हैं ना किसी को ठोकर मारते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुब्बारे हैं कि पत्थर हैं? हम जीवते गुब्बारे हैं, बोलो। जीवते पत्थर जीवते पत्थर है ना। गुब्बारे होंगे तो कभी भी कोई भी हमें फिस कर देगा, पिन मारेगा और हमारी हवा निकल जाएगी। बड़ा बड़ा प्रभु प्रभु बोलते हैं, अब इनको ऐसा करेंगे तो फिस हो जाएंगे, है ना। परमेश्वर जो फिस होने वाले लोग हैं ना, उनको मजबूत करना चाहता, और उन लोगों से दुष्ट तो बहुत खुश होता। इसको तो मैं हल्का सा हिलाता हूं, एकदम से फिस होके अपना सारा दिन वेस्ट कर देता उसी सोच में। आपको पता है, आपका परमेश्वर आपको आधे घंटे के लिए भी परेशान नहीं देख सकता, देखना नहीं चाहता, चाहे वो कोई भी स्थिति हो। मेरे प्रिय, कोई भी स्थिति हो, जब मैं बोल रहा हूं कोई भी स्थिति, तो आप सोचिए कि आपके पास के जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई होंगी, है ना, जहां पे मैं मायूस हो जाता, मेरे हफ्ते महीने मेरे खराब हो जाते उसी सोच के ऊपर कि मैं कैसे उठूं इसके ऊपर बीच में से। लेकिन आपका परमेश्वर उस स्थिति में हमें नहीं रखना चाहता, है ना। वो हमें आनंदित रखना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित रहो, मैं फिर कहता कि आनंदित रहो। ये नहीं कि बहुत सारी परेशानियां नहीं आएंगी, ये नहीं कि मुसीबत कष्ट कलेश नहीं आएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं, है ना। जब भरोसा होगा तो दिल का आनंद कोई चुरा नहीं पाएगा, दिल की शांति कोई चुरा नहीं पाएगा, है ना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि दुष्ट आता ही इसलिए ताकि वो स्टील, किल और डिस्ट्रॉय कर सके, चुरा सके, मार सके और घात कर सके। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप लोगों को अनंत जीवन दे सके, और जब अनंत जीवन मिल गया तो हमारे अंदर में से जीवन जल की नदियां बहती हुई नजर आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम जिंदा गवाह हैं, है ना, परमेश्वर के जिंदा गवाह हैं। परमेश्वर को मरे हुए गवाह तो नहीं चाहिए, हम जिंदा गवाह हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर के नाम से एक जिंदा गवाह हूं, मैं जीवित पत्थर हूं, ना, जिसके ऊपर परमेश्वर ने पतरस को क्या बोला? यू आर द रॉक एंड ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च। तू एक पत्थर है, तू चट्टान है, और इसके ऊपर मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसको प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। क्या हम वैसा पत्थर हैं? जांचने की आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे बॉस हमें परेशान करते थे, हमारे सुपीरियर हमें बहुत जल्दी ऐसे परेशान कर देते, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानियां जो कि हमें एकदम से परेशान कर देती। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता कि आप ये बने,
हालेलुया। जीवते पत्थर बने, जो कोई मौसम का प्रभाव नहीं है, गुस्से का प्रभाव नहीं है, और किसी भी सिचुएशन का कोई प्रभाव नहीं है। एक ही प्रभाव है जो कि स्वभाव परमेश्वर ने दे दिया, वही को लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छठी है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। हम दुनिया में पत्थर बन रहे हैं, परमेश्वर के जीवते पत्थर बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। हालेलुया। जैसा वो है वैसे ही हम भी पवित्र बने, और वैसे ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सातवीं आयत, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने धर्मशास्त्र के, जब उस समय के लोग थे, वो राजमिस्त्री थे ना, बड़े बड़े प्रॉफिट थे, बड़े बड़े प्रीस्ट थे, महायाजक थे, ये सदूसी और फरीसी है ना, जो कि धर्म के अपने आप को ठेकेदार समझते थे। ये राजमिस्त्रियों ने क्या करा, परमेश्वर यीशु मसीह को निंदा करके सूली पे चढ़ाने का सोच लिया। लेकिन वो परमेश्वर, उसने क्या करा, उसने उसी को कोने का सिरा का पत्थर बना दिया और बोल दिया, हमें क्या बोल दिया, मैं तुम्हें वो नाम देता जिस नाम से हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो नाम हमें दे दिया जिसको राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, क्रूस पे चढ़ा दिया था। हालेलुया। वही उसी के ऊपर परमेश्वर ने एक अपनी बड़ी स्थिर नींव को रख दिया, कलीसिया की नींव को रख दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उसमें से हम भी एक ना एक, हम भी वैसा पत्थर हैं। प्रेज लॉर्ड, जो कोने का सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है ना, और उसके बीच में हम भी परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना करने वाले, परमेश्वर की नजदीकी में लोगों को लाने वाले लोग हैं। आप सोचिए कि जब कोई रूह बचती है तो एक पादरी को क्या पैदा होता है? होता है कोई पैदा? दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई फायदा नहीं। फिर भी वो पादरी लगातार उसके लिए प्रार्थना करता है ना। वो बहुत सारी बातें, कई लोग हैं कि बहुत सारी बातें सुनाते रहते, कई लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए प्रार्थना करता रहता है। पीछे से बुराई करेंगे और मुसीबत परेशानी में फिर से पादरी को ही याद करेंगे। पादरी को सारी बातें पता लग जाती कहीं ना कहीं से, और फिर भी वो उनके लिए प्रार्थना करेगा, उसी दिल से फिर भी प्रार्थना करेगा। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक जीवता पत्थर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आसान नहीं था ना, हमारा भी पुराना स्वभाव पता नहीं कैसा होगा, है ना, लेकिन परमेश्वर ने बना दिया, है ना, और अभी तक बना रहा है। जब तक जीवन है तब तक और बनाता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वह ठहराए भी गए थे। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह जब दुनिया में था, आपको पता है कि वो वचन के बीच में से ही उनको भी बातें बताता था। वो कुछ और कहते थे कि ये वचन में ऐसा लिखा, तो परमेश्वर कहता है कि यार तुमने ये चीज नहीं पढ़ी हुई, ये भी तो वचन में ही लिखा है, क्या तुमने ये चीज नहीं पढ़ी? और फिर वो निशब्द हो जाते थे, उनके पास कोई शब्द नहीं होता था। इसलिए मैं लगातार, हम जैसे कंपटीशन जैसी अलग अलग चीजें लेके आपको बोलते कि परमेश्वर का वचन पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर का काम या कुछ भी हमें परमेश्वर के वचनों के बीच में से करना है, अलग नहीं करना है। अगर हम वचनों को नहीं जानते तो कोई भी हमें शर्मिंदा कर जाएगा। कोई कहेगा कि मेरे को तो इतने वचन पता है, और वो वचन का सही गलत अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या होगा? आप कहेंगे यही ठीक बोल रहा है शायद, और उसी पर आप अपनी नींव बना लोगे, और वो नींव से अपने बच्चे, बाल बच्चे और आगे भी वैसा ही प्रचार करते जाओगे।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. फिर क्या होगा कि जो चीज परमेश्वर के वचन में ही नहीं है और वो आप बोलते जा रहे हो कहीं से, चाहे आपने सीखी है, तो फिर परमेश्वर के हम उसमें भी न्याय में भी आ जाते हैं। मैंने ये चीज बोली नहीं, ये कैसे कहता जा रहा है? ये चीज वचन में लिखी हुई है, ये चीज परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते जाएं। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। बोलो, मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। मैं एक राज मैं एक राज पदधारी याजकों का समाज हूं। बोलो बोलो, हिले नहीं पढ़ना। मैं एक राज पदधारी याजकों का समाज हूं, है ना? और फिर क्या बोलना है? और हम पवित्र लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं। परमेश्वर की निज प्रजा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हम अंधकार में थे, है ना? परमेश्वर अलग अलग अंधकार के देवी देवताओं के पीछे लगकर हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने चुना और उस दलदल में से हमें निकाल लिया और सच्चाई की ओर हमें बढ़ा दिया, और हम अब ज्योति की संतान हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. बोलिए, मैं ज्योति की संतान हूं। मैं ज्योति की संतान हूँ। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के जो वचनों में नहीं है ना, और दूसरे अंगीकार की प्रार्थना नहीं करी, बपतिस्मा नहीं दिया, उसमें और दूसरे लोगों में फर्क क्या है पता आपको? कि उन पर तो कोई दया है ही नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उन पर दया की जाएगी, है ना? जब उनसे कोई ऐसा बात हो जाता है, वो अंगीकार करके प्रार्थना करते, माफी मांगते, तो उन पर दया की जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप का परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। हालेलुया। एक यात्री कैसा होता है? हमारे कई भाई बहन हैं जो कि यहाँ पे अपना घर नहीं बनाते हैं, कहते कि मेरा घर तो है ही नहीं, चाहे वो 10 साल 15 साल से यहीं पे रह रहे हैं। वो कहते मेरा घर तो वो है, कोई कहता मेरा घर तो नेपाल में मैं बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा। कोई कहता मैं तो यूपी में बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा घर है ही नहीं है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कि तुम इस संसार के नहीं हो, इसलिए सांसारिक अभिलाषाओं से वो बहुत ज्यादा मोह नहीं लगाना है। हमारा घर कहाँ पे है? स्वर्ग देश। हालेलुया, हालेलुया। तो सारी चीजें हमने कहाँ पे बनानी है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को मन में रखते हुए हमने चलते फिरते हुए नजर आना है ना। बहुत सारी चीजें भागते जा रहे हैं दुनिया के लोग, दुनिया की चीजों के पीछे, दूसरे को धोखा, निंदा, छोटा दिखाना, मैं इसके सिर पर पैर नहीं रखूंगा तो मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, ऐसी ऐसी बातों को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों की आंखें तो परमेश्वर के स्वर्गराज में लगी रहती कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। वचन सीता वाला लिखने वाला क्या कहता है? मेरे मुख से कोई भी ऐसी गंदी बात, परमेश्वर मेरे मुंह की पैरवाई करके कोई भी ऐसी बात मेरे मुख से ना निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया, है ना? तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के अनुसार और बढ़ते जाएं। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अभी सोचने की बात है कि जो दूसरे लोग हैं वो जब हम परमेश्वर में नहीं थे तब हमारी और किस तरह से देखते थे, और अब जब हम परमेश्वर की और आगे अब किस तरह से देखते हैं। मेरे प्रियो, आप मानोगे नहीं कि 70-80% ऐसे लोग हैं जो कि जैसे पहले थे ना, लोग अभी भी उनके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
अभी भी उनके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि कोई बदलाव उनको नजर नहीं आया, है ना। आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बदलाव कोई भी नजर नहीं आया। आज पड़ोस के लोगों के सामने झूठ, निंदा, लड़ाई झगड़ा अभी भी चलते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचो कि एक समय था कि जब मैं रॉक बैंड में था ना, तो ड्रम बजाते हुए मेरी ड्रिंक साइड पे ऐसे पड़ी रहती थी। ये बड़ी रोने वाली बात है ना। और जब मैं बदल गया ना, तो परमेश्वर, लोग कहते साइमन तेनू की हो गया, ये उम्र है क्या? तो रॉक बैंड में ये सारी चीजें, ऐश और आराम, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी, फन जिसे कहते हैं ना, आजकल के यंगस्टर क्या कहते हैं, फन मार के, है ना, ये पार्टी पीपल है, ये फन मारने वाला व्यक्ति होता था। अब तुझे क्या हो गया? अब मुझे पता है कि जो अब हो गया वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। वेटर को कह देता था कि ये खाली नहीं होना चाहिए, है ना। मैं बैठा होता था यहाँ पे और वेटर उसको खाली नहीं होने देता था, लेकिन परमेश्वर ने उस दलदल से, उस कीच से निकालकर परमेश्वर ने आप लोगों के सामने खड़ा कर, है ना। बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर, है ना। बार बार परमेश्वर यही बातों को याद दिलाता रहता था कि तू तो चुना हुआ है, तेरी स्टेज वो नहीं है। तू चुना हुआ है, तेरी स्टेज वो नहीं है। तू चुना हुआ है, तेरी स्टेज वो नहीं है, ना। जैसे कि यहाँ पे आज हमने सबने क्या रिपीट करा कि तुम एक चुना हुआ समाज हो, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आप मानोगे नहीं कि 5 स्टार होटलों में रुकना, ठहरना और ये सारी चीजें, अच्छे से अच्छे लिकर जो जिनके नाम भी नहीं सुने, है ना। आज मैं भाई के साथ बातचीत कर रहा था कि वैसी डिशेस के भी नाम नहीं सुने होंगे, तो वैसी डिशेस हमारे सामने परोसी जाती थी। और दुनिया के हिसाब से वो जिंदगी तो हर एक व्यक्ति कहता है कि यही जिंदगी मुझे चाहिए। कई यंगस्टर उस जिंदगी को देख उसकी और भी बढ़ चुके होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद जब ये सारी चीजें परमेश्वर ने अलग कर दी, है ना। परमेश्वर एक अलगताई का जीवन देता है। और तब हम जब एक स्लम्स में भी ना, स्लम्स होते जहाँ पे गरीब लोग रहते, और वहां पे सोचो कि जुम्बे बजा रहे हैं, बैठने की भी जगह नहीं मिल रही, जहाँ पे हमें स्टिक खिलाने के लिए पैसे मिला करते थे, अब बैठने की भी जगह नहीं मिल रही। लेकिन मेरे प्रियो, उससे ज्यादा शांति इसमें होगी। इसलिए क्योंकि अब हमारे साथ परमेश्वर के फरिश्ते उसकी आराधना, उसकी हमदो-सना कर रहे हैं। अभी हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वहां पे आराधना करने के बाद हो सकता है कि वो व्यक्ति शायद इतना गरीब हो, शायद हमें चाय पानी भी ना पूछ पाए, लेकिन उसमें भी शांति है ना। उसमें भी शांति है, और पुरानी शांति तो कुछ भी नहीं थी, ये बहुत बड़ी शांति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रियो, नहीं, 13वीं आयत में जाएंगे। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है ना, और हाकिमों के क्योंकि वह कुकर्मियों और दंड देने और सुकर्मियों का प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों के अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानने, पर इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि अपने मालिकों के अधीन रहो। आगे जाके हम देखेंगे परमेश्वर कहता है कि उन मालिकों के भी अधीन रहो जो कि आप सोचते कि दुनिया के हिसाब से अच्छे नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आप अच्छाई करते रहोगे ना, तो आप एकदम उसकी नजर में बैठे रहोगे, और परमेश्वर और उसकी आत्मा उसको कन्विंस और कन्विक्ट करेगी कि ये तू बुराई करनी नहीं छोड़ रहा, लेकिन ये अच्छाई करनी नहीं छोड़ रहा। बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवनों में ऐसी गवाही जरूर होगी कि मेरे
बॉस ने, मेरे मैनेजर ने ऐसा करता गया, लेकिन मैंने फिर भी उसको पलट कर जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो परमेश्वर ने किया वो सबसे उत्तम हो गया। हालेलुया। हम अपने स्वभाव से दुनिया को बदल सकते हैं, है ना। अगर स्वभाव ही नहीं बदला तो आपके बीच में कुछ भी नहीं बदला, है ना। फिर अंगीकार कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और स्वभाव ही नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला, है ना। जब स्वर्ग में लेके जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? अपने स्वभाव, अपनी पवित्र त्वचा को लेके जाएंगे। परमेश्वर जब पूछेगा कि दुनिया में क्या किया, उन्हीं चीजों को लेके जाएंगे। मैं जब IT पार्क में एज ए मैनेजर काम करता था तो एक व्यक्ति, एक विश्वासी था, वो मेरे साथ कभी कभी ब्रेक लिया करता था। कहता, साइमन सर, कल मेरे मैनेजर ने ना मुझे बहुत ज्यादा बातें सुना दी और मेरी उसमें कोई भी गलती नहीं थी, वो गलती किसी और की थी। मैंने कहा फिर? कहता, मैंने पलट के जवाब नहीं दिया क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। और फिर पता क्या हुआ? कहता, अगले 2-3 दिन बाद उसने फिर मुझे गवाही दी और बहुत परेशान था तो डिस्कस कर लिया, उसके बाद गवाही दी। कहता, वही मैनेजर जब उसने सारी रिपोर्ट्स निकाली और देखा कि ये व्यक्ति तो उस सीट पर तब था ही नहीं, मैंने इसके लिए इसको इतनी सारी बातें सुना दी, तो कहता वो मैनेजर आके मुझे सॉरी बोलने के लिए आया। कहता कि तू कुछ जवाब क्यों नहीं, तूने उस समय भी कुछ मुझे दिया। मैनेजर खुद बोल रहा है कि तूने मुझे कुछ बोला, अपने तेरी तो गलती भी नहीं थी। वो मैनेजर खुद आके सॉरी बोल रहा है। सोचो कितना प्रभु के बंदे का सिर ऊंचा हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के तरीके अलग हैं, दुनिया के तरीके अलग है ना। दुनिया का तरीका सिर पे पांव रखो तो ऊपर चढ़ सकोगे। परमेश्वर का कहता है कि चुप रहो और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आपकी जंगों को लड़ने वाला और जयवंत करने वाला वही है। हालेलुया। सबसे बड़ी जंगें तलवारों से, भालों से नहीं होती, यहाँ पे तलवार चलती रहती है, ये दिमाग पे। हालेलुया। उस जंग को जीत नहीं पाते कई बार, ना। सुबह सवेरे उठते पता नहीं कितनी सारी ऐसी बातें हमारे माइंड में होती, लेकिन परमेश्वर के नाम से हम कहते हैं कि लेट द डार्कनेस बी रिमूव्ड। हर एक अंधकार मेरे सोच से, समझ से, बोलने से यीशु के नाम से दूर हो जाए। और मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चमकने वाला हूं। ठीक है, ऐसे बोलते हुए अपने परमेश्वर के नाम से रोज ये बोलते हुए आगे बढ़ना है। और जब ये बात बोली होगी ना तो कुछ ऐसी गलती होने भी लगेगी तो एकदम से हमें सचेत हो जाएगा, एकदम से याद आएगा मैं परमेश्वर को ये चीज बोल के आया हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं गवाही दे रहा था तो बहुत सारे लोग जब अलग अलग बातों पे प्रेशर डाल रहे थे तो मैं सुबह फिर परमेश्वर से ये बात बोल के जाता था कि आज मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, आज मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। प्रेज लॉर्ड। जो हैप्पीनेस है ना आपकी, जो खुशी है आपकी, वो कोई चुरा ना पाए। प्रेज लॉर्ड। और ये आपका एक स्वभाव ही नहीं, लेकिन ये आपका निर्णय भी है कि मैं आज खुश रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, है ना। और बोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि ऐसा निर्णय मैं रोज लूंगा, है ना, है ना। तो ये स्वभाव ही ना रह जाए, लेकिन ये मेरा निर्णय हो जाए। ये मेरा बॉस और मेरे मालिक कोई भी गलत चीज को मेरे सामने लेके आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको डील करूंगा, वैसे नहीं जैसे कि दुनिया डील करती है ना, वैसे नहीं जैसे दुनिया डील करती है। क्योंकि पता क्या होता है मेरे प्रियो, एक सोचो कि वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ है पास्टर साहब ने और पूरा वाइट है, लेकिन एक भी बिंदु वहां पे काला दिख जाए ना तो काला कहेगा पास्टर जी ये काला कैसे लगे? वो सारा सफेद 90% जो सफेद है वो नहीं देख रहा है, लेकिन वो काला कहां से हो गया? ऐसा होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब हम ज्योति की संतान हैं तो ज्योति को पहन के उसी के अनुसार चलते जा रहे हैं। 19वीं आयत, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता, क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा कि किसी ने अगर कोई गलती कर दी और वो उसकी बातें सुन रहा है, उसके कारण वो बात को सुन रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये सारे अन्य जातियां भी ऐसे कर रहे हैं,
लेकिन जब गलती नहीं करी और फिर भी किसी का बोला हुआ अगर सह लिया, वो है बड़ी बात। हालेलुया, हालेलुया। इसका प्राइस शायद दुनिया में आपको ना मिले, लेकिन कोई है जो कि आपको इस बात को देख रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं थी इसमें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई गलती होती ना, तो पहला जो कार्यक्रम क्या होता है कि उस गलती को ना मानकर उल्टे जवाब देना। फिर होता है दूसरी स्टेज आती है कि उस गलती को मान लेना कि ठीक है, आगे से ठीक कर लूंगा। लेकिन तीसरी बात होती है कि गलती है ही नहीं और फिर भी दूसरा बंदा बोली जा रहा है और फिर भी उसको कुछ भी पलट के जवाब दो। हम कौन सी स्टेज पे हैं, ये देखने की आवश्यकता है ना। हमने निरंतर अंश अंश करके परमेश्वर में बढ़ते ही जाना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। सीधा सीधा परमेश्वर ने बोल दिया कि अपराध कर लिया और फिर घूंसे खाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर लिया ना। किसी को गाली निकाल दी, उसने तुम्हें पीट दिया, कोई बड़ी बात नहीं करती। वो ताकतवर था, उसने तुम्हें पीट दिया और गाली भी तो तुमने की। लेकिन अगर अपराध नहीं किया और फिर भी धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है ना जी। ना तो उसने पाप किया और ना मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों की अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये सारी बातें हम पता कब कर पाएंगे, जब हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे होगा। किस पे होगा? दुनिया पे होगा ना, तो दुनिया जैसे ही स्वभाव सीखेंगे। सोच लेना, जब भी कोई ऐसी बात हो जाए ना जो कि सही नहीं जा रही, और फिर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखे देखना। कई बार ऐसा होता ना, हमारे लिए मुश्किल हो जाता, बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने देखते तो कहते कि ये तो कुछ भी नहीं, कि जो मेरे प्रभु ने सह लिया, तो इतना सा मैं नहीं सह पा रहा, मेरे प्रभु ने तो बहुत बड़ा कुछ कर दिया मेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी आयत, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। परमेश्वर ना, इंग्लिश में लिखा ओवरसीयर ऑफ माय सोल। परमेश्वर हमारी आत्मा देह प्राण का रक्षक है। उसने हमें वापस लेके आ गया। पहले हम भटके हुए थे, लेकिन अब वो हमें वहां से वापस लेके आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से हमें वापस लेके आ गया, है ना। क्या ही धन्य बात है ये कि परमेश्वर हमें वहां से वापस लेके आया, बिना किसी काबिलियत के। हमारे कोई काबिलियत नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर वहां से हमें बाहर निकाल के ले गया। ये होता है प्रेम। ये प्रेम परमेश्वर ने हमारे साथ करा, निष्कपट प्रेम हमारे साथ ऐसा कर दिया जो कि संसार का कोई व्यक्ति हमसे नहीं कर सकता। माँ बाप, सगे संबंधी, परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर दूध पिलाने वाली माँ भी भूल जाए, तब भी मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। आज केवल इस बात पे गौर जरूर करें कि परमेश्वर मुझसे प्यार क्यों करता है, मेरे में क्या ऐसी बात है। एक बार गौर करके देखना, पता लगेगा कि बहुत कुछ अच्छी बातें नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर रहा मैं जो कि परमेश्वर को पसंद है, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्रेम करता है और प्रेम करता रहेगा जब तक हम इस दुनिया में हैं। लेकिन इस दुनिया के जाने के बाद फिर न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम ये ना सोचें कि फिर हम पे दया की जाएगी। दया यहीं पर है, अनुग्रह यहीं पर है, वहां पे न्याय होगा, है ना। इसलिए आज ही हमारा उद्धार का दिन हो जाए, आज ही हम परमेश्वर का पवित्र समाज बन जाएं, आज ही चुने हुए हम याजक बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएं।